हेलो, माय नेम इज वंदना सरोज और ये वीडियो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी शेयर बाय बैक के बारे में। तो शेयर बाय बैक क्या होता है, जिसको शेयर रीपरचेज भी बोला जाता है। कंपनी शेयर बाय बैक क्यों करती हैं? क्या आपको शेयर बाय बैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए? एंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है और एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है? जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? बाय बैक, तो बाय का मतलब है खरीदना, बैक का मतलब वापस खरीदना। तो जो भी शेयर्स आपके पास होते हैं वो कंपनी जब बाय बैक निकालती है, इसका मतलब वो आपके शेयर्स वापस खरीदना चाहती है। अब आप बाय बैक में अपने शेयर्स को डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते हैं, या आपका अपना डिसीजन होता है। जनरली जब भी किसी कंपनी का बाय बैक निकलता है तो मोस्टली केसेस में जो भी शेयर का प्राइस होता है उससे ज्यादा ही वो ऑफर करते हैं। आपके सामने है टीसीएस कंपनी के बाय बैक ऑफर का एग्जाम्पल। तो टीसीएस इस बाय बैक में एक शेयर का दे रही है 4,500 रुपए। तो जितने में भी आपने टीसीएस का शेयर खरीदा है और 4,500, उसमें जितना डिफरेंस है, जितना अंतर है, तो वो हुआ आपका प्रॉफिट एक शेयर पे। क्योंकि जब प्राइस ज्यादा होता है तो ही इन्वेस्टर या जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स बेचना चाहेगा, ताकि वो इंस्टेंटली प्रॉफिट कमा ले, उसको बहुत लंबा वेट ना करना पड़े। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी ऑफर प्राइस दे रही है इन्वेस्टर को वो थोड़ा कम हो मार्केट प्राइस से। कंपनीज बाय बैक क्यों करती हैं? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट और मेन रीजन ये है, हो सकता है कंपनी के पास बहुत सारा कैश हो और वो उसको यूटिलाइज करना चाहती है। तो जब शेयर्स को खरीदा जाता है तो कैश यूज होता है, तो इस तरीके से जो उसका डेट इक्विटी रेशियो है या फिर बैलेंस शीट है वो भी बैलेंस होती है। दूसरा है, अगर कंपनी को लग रहा है कि जो मेरे शेयर्स है मार्केट में उनकी जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यू है, तो कम है उसका प्राइस, तो उसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए जितने भी शेयर्स है मार्केट में उसमें से अगर कुछ शेयर्स कम कर दिए जाएंगे तो बट ऑब्वियस जितने शेयर्स बचेंगे क्योंकि वो कम होंगे उनका प्राइस बढ़ जाएगा। तीसरा जो रीजन हो सकता है, कंपनी को लग रहा है कि मुझे अपनी पोजीशन को थोड़ा स्ट्रोंग करना है, मेरे पास जो शेयर्स हैं अपने वो मुझे थोड़े बढ़ाने हैं, तो उस तरीके से जो मार्केट में शेयर है उसको वो खरीद लेती है। तो कंपनी की जो ओनरशिप है या पोजीशन है, इक्विटी पोजीशन, वो स्ट्रोंग हो जाती है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी भी कंपनी के पास बाय बैक डिक्लेयर करने के। आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय बैक में कैसे लगा सकते हैं? अपने जीरोधा के डीमैट अकाउंट से या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज के डीमैट अकाउंट से। और अगर आपके पास फिजिकल शेयर हैं, पेपर पे शेयर है किसी कंपनी के, वो आप बाय बैक के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इन सब पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर लिंक है, वो आप देख सकते हैं। शेयर बाय बैक दो तरीके से होता है, एक है टेंडर ऑफर, एक है ओपन मार्केट ऑफर। टेंडर ऑफर में एक रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर की जाती है, तो उस रिकॉर्ड डेट के अंदर ही उस कंपनी के शेयर्स जिसके पास थे वही एलिजिबल होते हैं। दूसरा है ओपन मार्केट ऑफर। ओपन मार्केट ऑफर में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा और उसके बीच में जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो मोस्टली है वो टेंडर ऑफर ही निकलते हैं। जो भी कंपनी बायबैक निकालती है उसका एक लेटर ऑफ ऑफर होता है। स्पेशली जैसे टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक निकालती है कंपनी, जिसमें कि एक रिकॉर्ड डेट दी जाती है कि इस डेट को आपके पास उस कंपनी के शेयर आपके डीमैट में होने ही होने चाहिए। रिकॉर्ड डेट वाले दिन जो भी शेयर्स आपके डीमैट में हैं, जो आपने खरीदे हैं वो नहीं, जो डीमैट में हैं वही एलिजिबल होते हैं बाय बैक के लिए। मतलब उन्हीं को आप सेल कर सकते हैं बाय बैक ऑफर में। अगर आपने एक दिन पहले शेयर खरीदे हैं लेकिन डीमैट में रिकॉर्ड डेट के एक दिन दो दिन बाद आए हैं, वो एलिजिबल नहीं है। देखें अपनी स्टेटमेंट में डीमैट के कितने आपके पास शेयर थे उस कंपनी के जिसने बायबैक निकाला है रिकॉर्ड डेट वाले दिन। जैसे यहाँ पे 23 फरवरी है टीसीएस के केस में। अब समझते हैं एंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है। यहाँ पे दिया है बायबैक एंटाइटलमेंट। तो जो भी लेटर ऑफ ऑफर है बायबैक का उस कंपनी का, उसमें दिया होता है कि आपका एंटाइटलमेंट कितना है। तो यहाँ पे देखिए, जो स्मॉल होल्डर है फर्स्ट कैटेगरी, अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट वाले दिन जो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट दी है 2 लाख रुपए की वैल्यू के शेयर हैं उस कंपनी के, मैक्सिमम 2 लाख रुपए की वैल्यू के शेयर उसमें कितने ही है उस कंपनी के, तो आप आएंगे इस कैटेगरी में। तो 7 शेयर पे एक शेयर आपका पक्का से, मतलब फॉर श्योर जाएगा ही जाएगा बाय बैक के अंदर। आप अप्लाई पूरे के पूरे शेयर कर सकते हैं जो आपके पास रिकॉर्ड डेट वाले दिन थे, या फिर उससे कम भी कर सकते हैं, वो आपका अपना डिसीजन है। लेकिन 7 शेयर पे एक शेयर आपका पक्का कंपनी खरीदेगी ही खरीदेगी बाय बैक में, इससे ज्यादा भी खरीद सकती है।
अब दूसरा है, अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट वाले दिन टोटल शेयर ही 2 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के हैं, वैल्यू के हैं, तो उसमें 108 शेयर पे एक शेयर आपका बाय बैक में कंपनी खरीदेगी ही खरीदेगी। उस हिसाब से आपका होगा एंटाइटलमेंट रेशियो, मतलब इतना % शेयर तो आपका कंपनी खरीदेगी ही खरीदेगी। अब कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितने लोग बाय बैक में हिस्सा लेते हैं। अगर कंपनी चाहे तो पूरे के पूरे शेयर जितने आपके पास रिकॉर्ड डेट वाले दिन थे और जितने आपने बिड में डाले, बायबैक के ऑफर के लिए डाले, वो सारे भी खरीद सकती है। तो वो आपको पता चलेगा जो उनकी क्लोजिंग डेट के बाद जब ये फाइनल करते हैं। जितने शेयर बच जाएंगे जो कंपनी ने बायबैक में नहीं लिए आपके, वो आपके डीमैट में वापिस आ जाते हैं। बायबैक जब भी निकलता है, अगर वो टेंडर ऑफर में है तो आपका मतलब मोस्टली टेंडर ऑफर में ही निकलते हैं, या इवन ओपन ऑफर में है तो भी उसकी एक डेट होती है। तो बायबैक ओपनिंग डेट है जैसे टीसीएस के केस में 9 मार्च, मतलब 9 मार्च से लेके आप अपना जो शेयर्स हैं जो रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके डीमैट में थे उनको आप बायबैक में डाल सकते हो। जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च है। अब यहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर में ही दिया है आपकी लास्ट डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बिड्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो ये है 1 अप्रैल। तो तब तक आपको फाइनल पता चल जाएगा कितने शेयर लिए हैं कितने नहीं है, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। टीसीएस के केस में 1 अप्रैल है जैसे मैंने बताया, तो 1 अप्रैल को जितने आपके शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं वो हो गया आपका एक्सेप्टेंस रेशियो कि इतने शेयर, इतने % ऑफ शेयर मेरे एक्सेप्ट हो गए बायबैक में। जैसे ही आप किसी भी कंपनी के शेयर्स की बिड लगाते हैं बाय बैक के लिए, तो उसके विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आपके पास जो भी आपकी डिपॉजिटरी है आपके ब्रोकर की, जैसे एनएसटीएल है, सीडीएसएल है, उसकी तरफ से एक एसएमएस आ जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कि आपने ये जो अपने शेयर्स हैं ये बिड के लिए अप्लाई कर दिए हैं। अब वो एसएमएस आने के बाद अगर आप अपने डीमैट में दोबारा से लॉगिन करके देखेंगे और उनको सेल करने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको बायबैक के लिए अप्लाई कर दिया है। हाँ, आप उस बायबैक के ऑफर को कैंसिल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है बायबैक से रिलेटेड, तो पहले ही आपको बात करना चाहिए अपने ब्रोकर से, टेक्निकल कोई इशू आ रहा है। अगर आपको बायबैक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो जो कंपनी बायबैक ऑफर निकाल रही है उस कंपनी की ईमेल आईडीज भी होती हैं, ये सेबी का रेगुलेशन है, उसकी ईमेल आईडी होती है स्पेशली बायबैक के लिए, उसके फोन नंबर भी होते हैं। आप सोच रहे हैं क्या मुझे इन शेयर्स को बायबैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसमें 2 कैटेगरी है। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हैं, आप सोच रहे हैं कि इसमें जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट होगा मैं इसको बेच दूंगा 1 महीने के अंदर, 15-20 दिन, 2 महीने के अंदर, तो बाय बैक में अगर आपको बहुत अच्छा ऑफर प्राइस मिल रहा है तो आपको हमेशा उसको सेल कर देना चाहिए। मतलब गैप अच्छा है, जैसे कि टीसीएस के केस में 4,500 रुपये का एक शेयर वो ले रहे हैं, आपसे खरीद रहे हैं। तो और अगर आपने 3,500 में खरीदा है, 3,700-800 में भी खरीदा है, तो भी काफ़ी गैप है, आपको बेच देना चाहिए क्योंकि इंस्टेंटली आप प्रॉफिट बना रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, जैसे कि आप चाहते हैं कि बच्चे के एजुकेशन के लिए मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, मुझे 15-20 साल रखना है, अच्छी कंपनी है, तो मैं इसको बेचना नहीं चाहता, तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं या फिर आप उसको बेच भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है जो कंपनी ऑफर कर रही है और जितने मैंने खरीदा है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा, इंस्टेंटली मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उसकी बिड लगा सकते हैं। और साथ में अगर आपको लगता है कि कंपनी का शेयर रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो आप और शेयर खरीद लीजिए उसी टाइम, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। साथ में जो शेयर्स की बिड आपने ऑलरेडी लगा दी है उस पर इंस्टेंट आप प्रॉफिट पे बना रहे हैं और उससे और शेयर आप खरीद सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और मुझे लंबे टाइम के लिए रखना है और कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है, तो आप उसको ना बेचें। अगर आप बायबैक भी कर देते हैं और आपको लगता है कोई कंपनी बहुत अच्छी थी, तो तुरंत आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है उस शेयर का प्राइस रीजनेबल है, मतलब ठीक है, बहुत हाई नहीं गया है, तो आप उसके शेयर अक्यूमुलेट कर ले, खरीद ले। मोस्टली केसेस में बायबैक के बाद जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ता ही है। लेकिन हो सकता है कि माइक्रो, जो कि कंट्री के लेवल पे है, जैसे इंडिया में रहने तो इंडिया के लेवल पे है, पॉलिटिकल है, या कोई और कंडीशन ऐसी सिचुएशन है, या फिर मैक्रो वर्ल्ड के लेवल पे है, जैसे कि इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो रशिया का यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो जरूरी नहीं है कि शेयर का प्राइस बायबैक के तुरंत बाद बढ़े ही बढ़े। अब जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसके टैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो शेयर बाय बैक है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी आप इंस्टेंट प्रॉफिट कमाते हैं अपने शेयर्स की बिड लगा के, उसके बाद जो पैसा आपके पास आता है कंपनी की तरफ से,
वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, क्योंकि कंपनी टैक्स पे करती है, ना कि आप। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तो अच्छा ऑफर प्राइस ही देगी, तो जिस दिन अनाउंसमेंट आती है उसी दिन आप उस कंपनी के शेयर्स इकट्ठे कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ताकि आप भी बाय बैक में हिस्सा ले सके और इंस्टेंट प्रॉफिट उस पर कमा सके। तो ये मैंने बताया कंपनीज के शेयर बाय बैक के बारे में। इसके अलावा मेरा जो दूसरा चैनल है वंदना सरोज व्लॉग्स, वो भी आप विजिट कर सकते हैं, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमेशा मिले इसके लिए वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे जाके रेड कलर के सब्सक्राइब पे क्लिक करें, उसके बाद जो घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें, यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। साथ में मेरी हैप्पी वीडियोस हमेशा आपको हैप्पी रखे, इसके लिए वंदना सरोज व्लॉग्स पे जाएं और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।